दोस्तों, अगर आपका एसी डिस्प्ले अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहा है, एसी स्टार्ट ही नहीं ले रहा और इंडोर डिस्प्ले ब्लिंक करके बंद होता जा रहा है, तो इस वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि आज का इस रियल सर्विस वीडियो में एक डेंजरस इन्वर्टर एसी फॉल्ट में दिखाने वाले हैं। एसी डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, एसी बिल्कुल स्टार्ट नहीं ले रहा है और रूम में कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रॉब्लम पीसीबी को भी डैमेज करा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम रियल टेक्निकल फॉल्ट फाइंडिंग वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, कस्टमर का कंप्लेंट था, एसी का डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। कभी डिस्प्ले जलता है, कभी पूरा बंद हो जाता है और एसी कूलिंग स्टार्ट नहीं करता। मैंने जब साइट पे गया तब मैंने खुद चेक किया, सच में डिस्प्ले स्टेबल नहीं था। इंडोर यूनिट बार बार रिस्टार्ट जैसा बिहेवियर कर रहा था। सबसे पहले मैंने नॉर्मल चेकिंग स्टार्ट किया, मशीन ऑन किया, रिमोट रेस्पॉन्स से चेक किया है, इंडोर पीसीबी ऑब्जर्व किया है। उसके बाद मैंने मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना स्टार्ट किया है। जब वोल्टेज मैंने चेकिंग करने गया तो मैं भी शॉक हो गया, मैं भी हैरान रह गया। शॉकिंग मुझे अराउंड लगा ऐसे कि जो एसी का वोल्टेज होती है, एसी का वोल्टेज जब मैंने प्रॉपर तरीके से ये मेजरमेंट करना शुरू किया तो मुझे अचानक से ऐसा शॉकिंग महसूस हुआ कि एसी में इतना घाटा वोल्टेज क्यों होता है। तो मैंने जब ये वोल्टेज प्रॉपर चेकिंग करने का शुरू की है तो जो पीसीबी का जंक्शन बोर्ड होती है उस जगह मुझे 110 के करीब वोल्ट मिला, 110-11 के करीब मुझे वोल्ट मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये वोल्ट के फॉल्ट हो सकता है। जैसे का वोल्टेज होती है, वोल्टेज के फॉल्ट के वजह से एसी में डिस्प्ले ऐसा बार बार ब्लिंक कर रहा है। तो मैंने जो मेन इसका प्लग पॉइंट होती है, प्लग पॉइंट से मैंने मेजरमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे 220 वोल्टेज ये आसानी से मिल गया है। फिर भी एसी ये ऑपरेट क्यों नहीं कर रहा था, एसी क्यों नहीं चल रहा था। एसी में वोल्टेज सब कुछ है, नॉर्मल है, सब कुछ ओके है, फिर भी एसी में ये वोल्टेज क्यों नहीं स्टेबल हो रहा है और एसी ये क्यों नहीं ये चल रहा है। तो ये बड़ा एक डाउट था। तो मैंने धीरे धीरे करके मैंने टेस्ट किया तो मुझे एक शॉकिंग सा महसूस लगा कि वोल्ट आप देख सकते हैं 111 यानी कि 111 वोल्टेज मिल रहा है। और जब मैं एसी के जो प्लग पॉइंट में मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 220 ही वोल्ट मिला है। पर इस जगह आके 111 वोल्टेज मुझे मिल रहा है। अभी देखिए 109, 10, 11 वोल्टेज ऐसा करके दिख रहा है। तो सबसे फाइनली जो बात मैं कहूँगा, अगर ऐसा वोल्टेज आपके एसी में आ रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी दिक्कत परेशानी देगी, क्योंकि जो इन्वर्टर एसी होती है, इन्वर्टर एसी में आपको 150 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट के अंदर अगर एसी में रहता है तो भी इन्वर्टर एसी चल जाएगा। अगर इन्वर्टर एसी लो वोल्टेज में भी काफ़ी वर्क करती है, जिससे कि 150 वोल्ट से 260 वोल्ट जब हाई रहेगा, लो रहेगा, हाई रहेगा, या दोनों कंडीशन में इन्वर्टर एसी आसानी से चल जाता है, जो कि नॉन इन्वर्टर एसी चलने में सक्षम नहीं होती है। तो फिर भी मैंने एसी को पूरा ऑब्जर्व करने का कोशिश की कि ये एसी बार बार ये ऑटोमेटिक बंद होता क्यों है और चालू क्यों होता है। तो मैंने सब कुछ सही पाने के बाद मैंने क्या किया, एसी का जो एरर कोड सिस्टम है, एरर कोड को मैंने निकालने का कोशिश की है, क्योंकि एसी में ये काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम या इसमें जाया होगा, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीका अपनाया है। तो एसी को मैंने डायरेक्टली इसका जो एरर कोड होती है, एसी क्यों ऐसा बार बार कर रहा है, तो मैंने इससे चेकिंग मोड के जरिए, टेस्ट मोड के जरिए एसी का फॉल्ट फाइंड करने का कोशिश की है। अब मैंने एसी को केयरफुल ऑब्जर्व करने के स्टार्ट के बाद ही स्टार्ट किया पहले, और तब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है। जब भी इंडोर डीसी फैन मोटर घूमने की ट्राई करता था, उसी टाइम डिस्प्ले इंस्टेंटली ऑफ हो जाता था। फैन मूव करते ही पीसीबी शटडाउन जैसा बिहेवियर कर रहा था। यहाँ से मेरे पूरा डाउट डीसी फैन मोटर साइट पे चला गया।
और उसके बाद मैंने एसी का एरर कोड चेक किया है तो मुझे और फाइनली एसी में E14 एरर कोड शो किया है। तो दोस्तों हायर इन्वर्टर एसी में E14 जनरली इंडिकेट करता है इंडो डीसी फैन मोटर फॉल्ट है, फैन फीडबैक प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन VSP लाइन पे कोई इशू है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि प्रॉब्लम मोटर साइड में ही है। तो फिजिकली मैंने इंस्पेक्शन करने का कोशिश की है। तो अभी देख सकते हैं इसका जो वाइंडिंग है ये 5 तार का वाइंडिंग है, 5 वायर इसमें होती है। तो इस 5 वायर का आप डायग्राम देख सकते हैं और साथ में उसका जो कलर कोडिंग होती है वो भी आप देख सकते हैं। तो अब मैंने इंडोर यूनिट ओपन करके फिजिकली फैन मोटर आपके सामने रखा है और वायरिंग मैंने एक एक करके चेक करूंगा और फाइनली मुझे एक्चुअल फॉल्ट फाइंडिंग करनी है और फॉल्ट निकालना है। डीसी फैन मोटर का VSP लाइन कटा हुआ है या नहीं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं, A to Z मुझे इस पे निकलना है। डीसी फैन मोटर जब ये ख़राब होता है या फिर इसमें छोटा सा फ्लक्चुएशन होती है तो ये एसी में काफ़ी गड़बड़ी पैदा कर देती है, क्योंकि जब एसी वोल्ट होती है आपस में जब नेगेटिव पॉजिटिव पे जुड़ जाता है तो लाइन में ब्रास्ट होती है, लाइन में एक फायर जैसे क्रिएट करती है। पर जो डीसी वोल्ट होती है, डीसी वोल्ट में ये फायर जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इनमें अगर लाइन शॉर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सिस्टम, ये पीसीबी, इंडोर पीसीबी, आउटडोर पीसीबी, ये पूरा ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो इसलिए कभी कभी टेक्नीशियंस को काफ़ी मुश्किल होती है उसका पूरा रीजन निकलना, उसका असली रीजन फॉल्ट फाइंडिंग करना काफ़ी मुश्किल होती है इन्वर्टर एसी में नॉन इन्वर्टर के कंपेयर में। तो अभी मैं ये जो फैन मोटर देख सकते हैं, जो मैंने ये एरर कोड निकाला है E14, ये फैन मोटर का ही एरर कोड दिखा रहा है। तो एक्चुअली मैं अभी इसे चेक करूँगा कि एक्चुअली ये फैन मोटर में फॉल्ट है या नहीं है या फिर पीसीबी में फॉल्ट है। तो मैंने पीसीबी का वोल्टेज चेक किया है, जो पीसीबी में 310 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट आना चाहिए और इंडोर पीसीबी प्रोवाइड करा रहा था और ये पीसीबी बिल्कुल ओके है। तो अभी मैंने चेक करूँगा कि फैन मोटर, जब ये पीसीबी ओके है तो पीसीबी में कोई डाउट नहीं है। तो डाउट कहाँ होती है, ये फैन मोटर में। तो इसलिए मैं अभी फैन मोटर को चेक कर रहा हूँ। देखिए इसमें 5 तार होती है, रेड होती है आपकी पॉजिटिव VM लाइन और ब्लैक जो होती है GND होती है, बाकी के 3 तार इस पर VSP होती है और इस पे जो लाइन सप्लाई होती है होल्ड सेंसर की लाइन होती है ETC, इसमें और 3 लाइन होती है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि डीसी फैन मोटर की 5 तार और उसका पूरा डायग्राम कैसे ये डीसी फैन मोटर वर्क करता है, तो आप मुझे कमेंट करिए नीचे में और एक वीडियो लाऊंगा कुछ दिन में, ताकि फुल एक्सप्लेनेशन आपको उस जगह मिल सके। तो देखिए एक एक करके मैंने ये सारा वोल्टेज चेक किया है, सारा ओम्स मैंने चेक किया है। तो ये सब में लाइन दिखा रहा है और जो VSP लाइन होती है, VSP लाइन में आप देखिए ये बिल्कुल कटा हुआ है, इसमें कोई ओम्स नहीं दिखा रहा है। तो ये VSP लाइन ख़राब होने के वजह से ही ये फैन मोटर डिस्टर्ब दे रहा है और एसी बिल्कुल ये नहीं चल रहा है। तो फाइनली सक्सेसफुली ये आप देख सकते हैं हमने ये डीसी इन्वर्टर फैन मोटर